तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि आपके लाइफ़ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? दोस्तों 90% लोग इसका जवाब देंगे कि हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है अपना खुद का मकान लेना। हाँ दोस्तों, जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं अपने परिवार में, समाज में, आस-पड़ोस में, सिर्फ़ एक ही बात सुनते हैं कि हर बंदे का अपना खुद का मकान होना चाहिए। अपने खुद के मकान की बात ही अलग होती है। किराए के मकान में कौन रहता है? और दोस्तों यही सब बातें और यही सब सोसाइटी का प्रेशर हमारे दिमाग में इतने अंदर तक बस जाता है कि जैसे ही आज के यूथ की जॉब लगती है या वो कुछ पैसे कमाना चालू करता है, वो बिन कुछ सोचे-समझे ईएमआई पे मकान ले लेता है। और दोस्तों फिर इस ईएमआई के बोझ के तले वो इतना दब जाता है कि उसके बाद वो ना अपने करियर में कोई स्विच कर पाता है, करियर में कोई रिस्क ले पाता है, कोई बिज़नेस चालू करने में भी उसे डर लगने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी ईएमआई दे रहा है, उसको मकान की किस्तें चुकानी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि आपको खुद का मकान लेके रहना चाहिए या फिर किराए का मकान लेके रहना चाहिए, दोनों में से स्मार्टर चॉइस क्या होगी? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुद के मकान की। देखिए दोस्तों, खुद का मकान होना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है। ये दोस्तों आपको इमोशनल सिक्योरिटी देता है, आपको पीस ऑफ माइंड देता है। हाँ दोस्तों, खुद का मकान होना ये एक फीलिंग ही अलग है, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी। दोस्तों ये फीलिंग ही बिल्कुल अलग है। साथ के साथ दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि हमारे समाज में आपको इसी तरीके से वैल्यू किया जाएगा, आपका स्टेटस ही इस बात से डिसाइड होगा कि आपके पास खुद का मकान है या नहीं। हो सकता है आप आपके लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छे खासे पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, तो समाज आपको इस तरीके से देखेगा कि इसने भैया अपने लाइफ में अचीव ही क्या किया है। दूसरा जो किराए का मकान होता है ना, ये हमेशा एक टेम्परेरी फीलिंग देता है। आपके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि भैया कभी मकान मालिक आके ये ना बोल दे कि चलो भैया मेरा मकान खाली करो। दूसरा दोस्तों, मकान मालिक के इतने सारे रूल्स होते हैं कि इस टाइम पे आओ, इस टाइम पे जाओ, रिलेटिव्स को ज़्यादा मत बुलाओ या इस तरीके का खाना मत बनाओ। तो बहुत सारे बाउंडेशन होती है। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो भैया बच्चे आपके बहुत शोर मचाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी बाउंडेशन होती है। वहीं अगर आपका खुद का मकान है तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहता है। आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, जैसे आपको रहना है वैसे रहिए। बच्चों को जहाँ खेलना है वो वहाँ खेलेंगे। आप किचन को जैसे मॉडिफ़ाई कराना है वैसे मॉडिफ़ाई कराइए अपनी वाइफ़ या मदर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप आपके मन के हिसाब से रह सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा आपके मन में ये बात रहती है कि भैया ये मेरा खुद का मकान है, मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। तो अगला फ़ायदा ये है खुद का मकान होने का, अगर आपने सही जगह पे मकान लिया है, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोस्तों समय के साथ-साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आपने सपोज़ कीजिए अभी 45 लाख का फ्लैट ले लिया, जो अभी रिमोट एरिया में है, वहाँ पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों समय के साथ-साथ जब शहर वहाँ पहुँच जाएगा, वो एरिया डेवलप हो जाएगा, तो वही 45 लाख का आपका फ्लैट, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और यही दोस्तों जो एसेट है, जिसकी वैल्यू समय के साथ-साथ बढ़ेगी, ये आपको रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला फ़ायदा ये है कि अब आपको रेंट नहीं देना पड़ता। दोस्तों जब हम लोग किराए के मकान में रहते हैं तो हमें हर महीने किराया देना है। दोस्तों ये ना कहीं न कहीं हमें इरिटेट करता है हर बार, क्योंकि हर महीने हम किसी और को पैसा दे रहे हैं, किसी और के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। अगर आपका सपोज़ कीजिए खुद का मकान अब जब हो गया है, आपने खुद का मकान बना लिया है, तो यही पैसा जो आप किराए में किसी और को देने वाले थे, ये अब आपका एसेट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों खुद का मकान होने के भी कुछ लॉस हैं। वो क्या हैं कि देखिए जब भी आप मकान लेते हैं, जनरली लोग ईएमआई पे मकान लेते हैं। और दोस्तों ईएमआई ना कहीं न कहीं आपको बाँध देती है। अब आपने ईएमआई ले लिया है तो अब आप कुछ लाइफ़ में बड़ा डिसीज़न नहीं ले सकते। अगर आपकी नौकरी है तो आप नौकरी स्विच करने के बारे में भी सोचेंगे कि भैया ऐसा ना हो कि मैं नौकरी स्विच करूँ, वहाँ पे मेरा काम सही नहीं चले तो मेरी ईएमआई कैसे जाएगी। हो सकता है आप नौकरी में और आप बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ भी अब आप पीछे हटेंगे कि भैया मैंने बिज़नेस किया, अगर मेरे को बिज़नेस में जैसे प्रॉफ़िट नहीं हुआ जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो फिर मेरे मकान की किस्त कैसे जाएगी। तो दोस्तों कहीं न कहीं आप बँध जाते हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा दोस्तों मकान लेने का एक नुकसान ये है कि इसमें इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक तो मकान की कीमत बहुत ज़्यादा है, फिर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन और साथ के साथ-साथ फिर मेंटेनेंस कॉस्ट और बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं किराए पे मकान लेते तो ये सब कॉस्ट आप कहीं और लगा सकते थे। आप खुद के ऊपर खर्च कर सकते थे, कोई स्किल सीख सकते थे, कुछ नया बिज़नेस ट्राई कर सकते थे। लेकिन आपका शुरू में ही एक हैवी चंक जो है वो इसमें चला गया, तो अब आप कुछ और अपनी लाइफ़ में नया करने से थोड़ा पीछे हटते हैं। आपने मकान ले लिया है तो उसी में आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तीसरा दोस्तों इसका लॉस ये भी है कि सपोज़ कीजिए आपने मकान लिया, आपने बहुत सोच समझ के सारी रिसर्च करके मकान लिया, फिर भी कहीं अगर आपने किसी गलत जगह पे मकान ले लिया, किसी गलत गली में मकान ले लिया, किसी गलत एरिया में मकान ले लिया, तो दोस्तों फिर उस मकान को रीसेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मकान दोस्तों कहा जाता है ना, खरीदना आसान है, लेकिन बेचना बहुत मुश्किल है। सुनने में लगता है कि यार मकान है ईज़िली बिक जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, मकान बेचने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और आपको अगर आपने इस तरीके से कोई गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो दोस्तों वो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी आपके लिए।
तो अब हम लोग बात करते हैं कि किराए पे मकान लेने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों देखिए, किराए पे मकान लेना भी एक काफ़ी अच्छा डिसीज़न हो सकता है अगर आप ट्रांसफ़रेबल जॉब में हैं। अगर आपकी जॉब टाइम के साथ-साथ आपको स्विच करना पड़ता है, आप बार-बार लोकेशन चेंज करते हैं, तो आपके लिए किराए का मकान बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर दोस्तों किराए के मकान में ये भी फ़ायदा है कि अगर आप एक ही सिटी में भी रहते हैं, लेकिन अगर आपको एक एरिया समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आपके नेबर्स या आपको अगर आपकी लोकेलिटी पसंद नहीं आ रही, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं। फिर इसमें आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़ता। जैसे मैंने बताया था कि खुद के मकान के टाइम हमें रजिस्ट्री, जीएसटी बहुत ब बल्क में पेमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ़ आपको मंथली पेमेंट देना है, कुछ डिपॉज़िट देना है और आप किराए का मकान ले सकते हैं। और दोस्तों ये भी है कि जब हम खुद का मकान लेने जाते हैं, तो अगर हम मेन सिटी में लेंगे, प्रीमियम एरिया में लेंगे, तो वो बहुत महँगा पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में लेते हैं। ऐसे एरिया में मकान लेते हैं जो अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि वो हमें थोड़ा कम में मिल जाता है। लेकिन अगर आप किराए पे मकान ले रहे हैं, तो आप अच्छी सोसाइटी में रह सकते हैं, अच्छी लोकेशन पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ़ मंथली पेमेंट उसका करना है, तो आप बेहतर एरिया में रह सकते हैं। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि देखिए, खुद का मकान लेना भी सही है और किराए के मकान में रहना भी सही है। डिपेंड करता है कि आप अभी आपकी लाइफ़ में किस फ़ेज़ पे हैं। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए आप अभी किसी ट्रांसफ़रेबल जॉब में हैं, आपको बार-बार स्विच करना पड़ रहा है या आपकी जॉब अभी परमानेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में स्विच करना पड़ेगा या फिर सपोज़ कीजिए आप किसी ऐसे बिज़नेस में हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि अभी आप ईएमआई पे मकान लेके ना रहें, किराए पे रहें। क्योंकि अगर आप ईएमआई पे मकान लेके रहेंगे तो कहीं न कहीं आप ईएमआई ट्रैप में फँस सकते हैं। वहीं अगर आप आपकी लाइफ़ में स्टेबल हो चुके हैं, परमानेंट आपकी जॉब है, स्टेबल आपकी जॉब है, आपकी लोकेशन भी स्टेबल हो चुकी है कि भैया मुझे यहीं पे आगे रहना है। अगर आपने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो आपके लिए फिर बेहतर होगा कि आप खुद का मकान लें, मकान खरीद के उसमें रहें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने इस बारे में बात की कि खुद का मकान ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है या किराए के मकान में रहना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब आप मुझे बताइए आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।